उत्तराखंड के मानसून सत्र के 3 दिन समाप्त हो चुके हैं। आज लगातार तीसरे दिन भी कई अहम फैसले लिए गए। वहीं बात करें सदन में अनुपूरक बजट को चर्चा के बाद पास कराया गया। वहीं आपदा का मुद्दा भी विपक्ष द्वारा सदन में उठाया गया। साथ ही आपको बता दें, इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि उनके द्वारा आम बजट को ठीक से लागू किया गया है। बजट में गरीबों का ध्यान रखा गया है, युवाओं और किसानों के कौशल को प्राथमिकता दी गई है। बजट में खास ध्यान रखा गया है कि केंद्र की जितनी योजनाएं संभव हो सके उनको शामिल किया जाए और अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाया जाए। तो आइए नजर डालते हैं कि इन 3 दिनों में सत्र के दौरान कौन कौन से विधेयक पारित किए गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें, 70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों को अब प्रतिमाह वेतन भत्ते के रूप में लगभग 4 लाख रुपए मिल सकते हैं। बढ़ती महंगाई को देखते हुए तदर्थ समिति ने विधायकों के वेतन भत्तों के साथ ही उनके वैयक्तिक सहायक के वेतन में वृद्धि की संस्तुति की है। अभी तक विधायकों को वेतन भत्ते के रूप में प्रतिमाह लगभग 2,90,000 रुपए मिलते हैं। अब करीब 4 लाख रुपए मिलने का प्रावधान बनाया जा रहा है। वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया गया है, जिसमें रेलवे भत्ते को कैश में देने की तैयारी है। वहीं वेतन में 20,000 की वृद्धि की गई है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पहले से थोड़ा बढ़ोतरी हुई है। उसने कुछ सिफारिशें की थी कि जिसमें कुछ वेतन वृद्धि अन्य वृद्धि हो, तो उन सिफारिशों में जो उपयुक्त लगी वो स्वीकार की गई, शेष को अस्वीकार भी किया गया। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि जैसे रेलवे को 35,000 रुपये का मिलता था, कुछ मान्य विधायकों का आग्रह था कि उसको हम कैश में दें। कैश में देने का इसमें हम प्रावधान कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ टेलीफोन लिमिटेशंस थी, तो उसको थोड़ा सा अनलिमिटेड किया गया, उसमें बहुत ज़्यादा वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है। जैसे हमारे यहाँ जो मान्य विधायक गण हैं, उनके ड्राइवर्स को 12,000 रुपये दे रहे थे। व्यवहारिक रूप से देखें तो आज कोई भी ड्राइवर 12,000 में आने को तैयार नहीं है। और हमारी कुछ संस्थाएं भी 20,000 रुपये दे रही, उसको 20,000 रुपये किया गया। इसके अतिरिक्त जो हमारे मान्य विधायक गणों के इलाज के लिए गोल्डन कार्ड, जो आज हम अपने सरकारी अधिकारियों को भी दे रहे हैं। पेश किया गया 2024-25 का अनुपूरक बजट 5,013.05 करोड़ का है। अनुपूरक बजट में 3,756.89 करोड़ राजस्व पक्ष में और लगभग 1,256.16 करोड़ पूंजीगत पक्ष में है। केंद्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत यानी सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट में 1,531.65 करोड़ का बजट रखा गया है। अनुपूरक बजट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं। आपदा प्रबंध विभाग के अंतर्गत SDRF हेतु 718.40 करोड़, समग्र शिक्षा के अंतर्गत 697.90 करोड़, SDMF के अंतर्गत 229.6 करोड़, सूचना विभाग के अंतर्गत 225 करोड़, शहरी विकास के अंतर्गत नगरीय अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण के बाध्य सहायतित योजनाओं में 192 करोड़, पेयजल विभाग में सीवरेज मैनेजमेंट कार्य हेतु धनराशि के रिंग फेंसिंग किए जाने हेतु 120 करोड़, गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान 100.03 करोड़, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना पेंशनर के अंतर्गत 100 करोड़, शहरी विकास के अंतर्गत EWS आवासों हेतु 96.76 करोड़, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत लगभग 130 करोड़, अग्निशमन सेवाओं का विस्तार एवं आधुनिकीकरण के अंतर्गत 71 करोड़, मातृत्व लाभ योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मिशन शक्ति सामर्थ्य के अंतर्गत 70 करोड़, यूनिटी मॉल प्लाजा निर्माण के अंतर्गत 69 करोड़, UJVNL में ऋण SASCI के अंतर्गत 61 करोड़, UPCL परियोजनाओं हेतु ऋण 61 करोड़, उत्तराखंड निवेश एवं आधिकारिक संरचना विकास निधि के अंतर्गत 52 करोड़, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत 50 करोड़, प्रदेश के मार्गों पुलियों का अनुरक्षण कार्य के अंतर्गत 50 करोड़, नाबार्ड पोषित मार्गों पुलियों का अनुरक्षण हेतु 50 करोड़, PMGSY से बनी सड़कों का अनुरक्षण के अंतर्गत 50 करोड़, टिहरी झील के विकास हेतु 50 करोड़, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज अधिष्ठानों को समुदेशन के अंतर्गत लगभग 46 करोड़। ये इस बजट के कुछ मुख्य बिंदु रहे। वहीं दौरान प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मीडिया से रूबरू हुए। देखिए सत्र को लेकर वह क्या बोले। उत्तराखंड सरकार ने पंचम विधानसभा का प्रथम अनुपूरक बजट सदन के पटल पर पेश किया। वित्त मंत्री ने बताया कि ये बजट 5,013.50 करोड़ का टेबल किया गया है।
जिसमें राजस्व पक्ष में करीब 3,756.89 करोड़ जबकि पूंजीगत पक्ष में 1256.6 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक में सबसे ज्यादा प्रावधान आपदा मद 718.40 करोड़ किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन समेत सभी विभागों के लिए बजट का भरपूर प्रावधान किया गया है। फिलहाल पूरे अपडेट के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। पल पल का अपडेट आपके पास। अपने युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने प्रदेश का समग्र विकास करें। आप जानते हैं कि इससे पहले बजट प्रस्तुत किया था 89,000 करोड़ रुपए का, और उसके बाद जो आवश्यकताएं या नई स्कीम्स आई उसमें भी हमने अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधान किया है। ये 5,013 करोड़ का है, जिसमें 3756.89 करोड़ रुपया राजस्व पक्ष में और 1256.16 पूंजीगत पक्ष में हमने प्रावधान किया है। और आपको जानकारी देना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से माननीय धामी जी ने एक संकल्प लिया है कि हम लोग हर क्षेत्र में, यदि याद हो तो पिछली बार जो बजट प्रस्तुत किया था मैंने एक शब्द का जिक्र किया था, ज्ञान, GYAN, और उसका कहीं ना कहीं जो अंश है वो इसमें इस अनुपूरक बजट में भी हम लोगों ने दर्शाया है, उसको भी इसमें परिलक्षित किया है। इसके साथ साथ जो हमने फोकस किया है मुख्य रूप से वो आपदा में लगभग हमने 1,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया है। अनुरक्षण में हमने इसमें कोशिश की है कि जैसे हमारे यहाँ बार बार मेंटेनेंस है उसकी हम लोग बातचीत करते हैं, तो उस पर भी हमने प्रावधान किया है। शिक्षा में प्रावधान किया है, और जो हमारे वाइब्रेंट जो विलेजेस हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो अंतिम गांव नहीं प्रथम गांव, यानी उसके लिए भी हमने 130 करोड़ का प्रावधान किया है।